जहानाबाद के एक निजी रेस्ट हाउस में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा सदस्य असगर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष मुन्ना हुसैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह पहुंचे एवं कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत होते हुए इस अवसर पर मुन्ना हुसैन द्वारा आरसीपी सिंह को पगड़ी एवं फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात आरसीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि लोकतंत्र में कोई किसी को नहीं बनाता है, जिसकी उपयोगिता होती है वह बन जाता है। बिहार में बढ़ते अपराध, राजनीति में नेताओं के बदलते रवैया पर भी आरसीपी सिंह ने बहुत कुछ कहा। भाजपा नेता आरसीपी सिंह का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया एवं हमारा नेता कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो एवं मुन्ना हुसैन जैसा हो कि नारे भी लगाए। इस मौके पर आरसीपी सिंह ने कहा कि देश में चुनाव हमेशा होते रहते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं से हमेशा मैं जुड़कर रहता हूं। इसीलिए आज इस संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और भी बहुत कुछ कहा भाजपा नेता आरसीपी सिंह ने। आइए आपको सुनाते हैं। तब बीजेपी भाजपा के नेता में ही और कार्यकर्ता जो जहानाबाद के, देखिए ये क्या है ना कि ये बहुत सारे सभी जगह पूरे बिहार में बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जो सभी भाजपा में नहीं है, लेकिन मेरा सबके साथ संबंध है, संपर्क है। तो मेरा भाई एक ये हमेशा जो ये प्रयास रहता है कि भाई जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पिछले 5-6 महीने से चूँकि मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर था, मैं दिल्ली में था, तो लोगों को लगा कि मैं गायब हो गया हूँ, मैं कहीं दिखता नहीं हूँ। कोई बोला कि छिपे हुए हैं, तो मुझे लगा कि ज़रा एक राउंड सब जगह लगा लिया जाए और जितने हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करके संवाद कर लिया जाए। जैसे कल ही मैं बताऊँ, देखिए कल ही हम थे आरा में, तो वहाँ पूरा का पूरा उनका जो है भाजपा का जो उनका जो जिला कार्य समिति की पूरी बैठक, एक्सटेंडेड बैठक थी, करीब 700-800 कार्यकर्ता थे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग। वो जिस बात की अब चर्चा कर रहे हैं वो आगे जब हम बैठक करेंगे ना तो उसमें सब लोग हैं। सर आपने कहा कि हम 5-6 महीने से नहीं थे। हाँ, और सर एक समय था कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा होना लग रहा था, आपको शैडो सीएम तक कहा जाता था। तो ये अचानक इस तरह से? अचानक नहीं, देखिए बात है कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने दिल्ली में कुछ उन्होंने समझा मेरी को उपयोगिता है, तो उस चक्कर में मैं दिल्ली में था। अब सब बातें तो सबको नहीं कही जा सकती है, तो जब मैं दिल्ली में था तो लोगों को लगा कि पता नहीं भाई बिहार में इतना चुनाव हो गया, आरसीपी सिंह दिखे नहीं। तो भाई अब जिस पार्टी में हैं उसके नेतृत्व जिस प्रकार से सदुपयोग करते हैं वही होता है। सर लंबे समय बाद आप आए हैं तो एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर नीतीश कुमार जिसको चाहते हैं बना देते हैं। जीतन मांझी को मुख्यमंत्री बना दिए, चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बना दिए, और जब चाहते हैं उनको हटा देते हैं। लोग जो है समझौता भी कर लेते हैं। जीतन मांझी भी समझौता कर लिए, चिराग पासवान भी समझौता कर लिए। क्या लंबे समय के बाद जब आरसीपी सिंह आए हैं तब ये भी समझौता करेंगे? देखिए पहले आपने कहा ना कि वो बना देते हैं, एक बात आप जान लीजिए भाई, आज लोकतंत्र में कोई किसी को बनाने की क्षमता नहीं रखता है। अगर आप में वो क्षमता है, आप में वो काबिलियत है, तो अगर किसी संगठन में है तो उस संगठन के नेता आपको स्थान देते हैं। ये देखिए, ये आज कोई न राजतंत्र है न फांसीवाद है कि भाई कहेगा कि नहीं हम इनको ये बना देते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए समय होती है, परिस्थिति होती है, और जिसमें जो नेता वहाँ उपलब्ध होते हैं, समझौते की बात नहीं होती। देखिए राजनीति क्या होता है, अभी सब लोग राजनीति में रहते हैं, राजनीति में हमेशा जो है दृश्य बदलते रहता है, परिप्रेक्ष्य बदलते रहता है, कई बार जो इश्यूज हैं वो बदलते रहते हैं। तो समझौता कोई क्या करेगा, समझौता करके करेगा क्या? ये भाई सब लोग चाहता है कि भाई हम जहाँ भी रहें तो मान सम्मान के साथ रहें, हमारी जो उपयोगिता है वो हो, इतना ही सब समझता है। तो ये मुख्यमंत्री ही बोले थे सर कि कौन लाया था, कौन बनाया था, आप लोग नहीं जानते हैं। अच्छा अब हम उन पर कुछ कहते नहीं, कहने की क्या जरूरत है। सर आप भाजपा में आए तो भाजपा उस समय आपको एक अहमियत दिया और मुख्यमंत्री का चेहरा जो मीडिया में आया कि मुख्यमंत्री, लेकिन अब नीतीश कुमार चूंकि एनडीए में आ गए हैं, तो क्या एनडीए में आने के बाद आरसीपी अब भाजपा में सहज हैं, क्योंकि नीतीश की अहमियत अभी बढ़ी हुई है नीतीश कुमार की? देखिए हम सब जगह सहज रहते हैं,
मेरा स्वभाव ही असहज होने का नहीं है और मैं न किसी हड़बड़ी में रहता हूँ। मैं देखिए मैं बहुत ही शांति से मैं जहाँ रहता हूँ मैं अपना काम करता हूँ और मैं प्रयास ये करता हूँ कि भाई जो भी हमारे प्रदेश के देश के मुद्दे हैं उसके बारे में जो हमारे साथ जितने हमारे साथी लोग हैं उनसे हमारा संपर्क और संवाद होता रहे, क्योंकि राजनीति कोई एक दिन की नहीं होती है। आपने खुद कहा ना कि 2020 के बाद कितना परिवर्तन हुआ है, तो भाई जब जहाँ इतना परिवर्तन होता है तो आदमी को हमेशा जो है ना एक ही स्थिति नहीं रहती है। आप जानते हैं समय काल बदलते रहता है और ये परिवर्तनशील रहता है, लेकिन आदमी को अपना जो है ना एक बनाए रखना चाहिए। सर आखिरी सवाल है मेरा कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक चर्चा ये भी है कि आरसीपी सिंह एक अपनी नई पार्टी बनाएंगे। क्या आरसीपी बीजेपी से अलग होकर एक नई पार्टी? देखिए हम अभी कोई नई पार्टी नहीं बनाएंगे। देखिए ये रोज हम आपसे सब मीडिया के साथ ही पूछते हैं हम अभी क्यों कोई पार्टी बनाएंगे। देखिए सवाल ये उठता है कि भाई नई पार्टी बनाने की तब ना बात आती है जब कोई आप किसी पार्टी में नहीं हो। मैं एक पार्टी में हूँ और वो बड़ी पार्टी है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसी सड़क पर हूँ, मैं तो उस पार्टी में हूँ, इसलिए मैं कोई नई पार्टी नहीं बना रहा हूँ। आश्वस्त विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। देखिए ये तो स्वभाव तो देखिए राजनीति में चुनाव तो हमेशा रहता ही है, लेकिन देखिए मेरा जो मानना है और आप सभी सहमत होंगे कि जो भी कार्यकर्ता हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता होता है तो उसके साथ आपका संपर्क और संवाद होते रहना चाहिए। उससे होता क्या है कि कार्यकर्ता को भी लगता है कि मेरा कोई मान सम्मान। आज स्थिति देखिए मैं बस स्पष्टता के साथ कहता हूँ, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में ज़्यादातर की मैं बात बोल रहा हूँ, जो कार्यकर्ता है ना उसको एहसास होता है कि उसको पूछता नहीं, उससे कोई बातचीत नहीं करता है, उससे कोई संवाद नहीं करता है। पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं वो तो होता है, लेकिन कार्यकर्ता से आप किसी प्रकार का संवाद नहीं करते, इससे उनकी जो समस्याएं हैं ना वो आप चर्चा नहीं कर पाते। साथ ही जरा खुले मन से बात नहीं कर पाते कि बहुत ऐसी कौन सारे इशूज हैं जिसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि समय बदलते रहता है ना। आप अगर देखिएगा तो जो भी हमारे लोग हैं जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई क्या क्या इशूज हैं जिसके चलते उनको समस्याएं होती हैं, और चूंकि हम उनके नेता हैं तो हमारा ही दायित्व रहता है अगर कोई समस्या सामने आती है तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, नीति की क्या बात हो सकती है, सब पर एक विचार। सर कार्यकर्ताओं की बात हुई तो जेडीयू से आपके अलग होने के बाद ये चर्चा हुई थी कि जो कार्यकर्ताओं के बीच जो संवाद होना चाहिए था, जो आरसीपी जिसको फुलफिल करते थे वो गैप हो गया था, उन्हीं को गैप को पूरा करने के लिए मनीष वर्मा को लाया गया। क्या मनीष वर्मा वो देखिए एक बात बता देते हैं, मैंने कई बार बोला था कि कोई व्यक्ति किसी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, हर एक व्यक्ति की अपनी खासियत है। ये जो आप लोग कहते हैं, देखिए एक बात जरा समझा करिए, कहीं भी कोई भी व्यक्ति है उसका अपना एक दायित्व होता है, उसकी अपनी उसका एक जो बैकग्राउंड होता है काम करने का, तो सबका अपना। देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल अलग है, आप जानते हैं। मैं बिहार में भी मैं काम किया हूँ, उत्तर प्रदेश में भी मैं काम किया हूँ, दिल्ली में भी मैं काम किया हूँ, तो हमारा एक अलग है। लेकिन मैंने बताया ना कि कोई व्यक्ति किसी का रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई पाठ पुर्जा नहीं है ना जी कि ये पाठ पुर्जा को बदल दिए, ऐसा नहीं है। आप सब लोग, हम लोग जितने लोग हैं सब ह्यूमन बीइंग हैं और सब जो है ना जीवंत हैं, तो कोई किसी का आपका रिप्लेसमेंट ये नहीं कर सकता। न मैं किसी का रिप्लेस कर सकता हूँ, न वो मेरा को रिप्लेस करते हैं। सबका अपना अपना हो सकता है, हमसे बेटर काम करें, हो सकता है हमसे भी बुरा काम करें, इसलिए ये आप प्रशांत किशोर से आपकी बात होती है क्या? देखिए हमारी बात जो है, आप जानते हैं प्रशांत किशोर जब यहाँ काम करते थे तो हमारे घर से ही काम करते थे, लेकिन मेरा कोई स्वभाव नहीं है कि भाई मैं किसी को फोन लगा के पूछते रहूं। हाँ, प्रशांत किशोर को तो मैं जानता हूँ, भी मुझे जानते हैं, तो भाई प्रशांत किशोर मिलेंगे तो मुझे बात करने में कोई दिक्कत होगी क्या? आपकी सक्रियता नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ाएगी क्या? काहे के लिए भाई? वो आज जेडीयू में है, हम बीजेपी में, दोनों तो एनडीए में ही है जी। सर बीजेपी में आरसीपी को अपना भविष्य दिख रहा है, मतलब भविष्य नहीं दिख रहा था मैं कहा बीजेपी में। एनडीए का विपक्षी कह रहा है कि बिहार और केंद्र में एनडीए फेल है, बिहार में अपराध की ग्राफ बढ़ गई है, कैसा? देखिए अच्छा विपक्षी क्या कहे कि एनडीए सफल है, बहुत शानदार काम हो रहा है, अभूतपूर्व काम हो रहा है, कभी कहेगा? उनका रोल भी यही है। लेकिन जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, अपराध की बात हो रही है, देखिए इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि जिस समय उनका शासनकाल था, मैं बीच वाला 20 महीने की नहीं बात बोल रहा हूँ,
बल्कि पहले की बात बोल रहा हूँ। आप खास करके आप जहाँ हम लोग हैं जहानाबाद, ये आसपास जो हमारा पूरा सेंट्रल बिहार था, भाई जाति के नाम पर कितने नरसंहार होते थे, कितने जातीय तनाव रहता था, कितने जगह पर जो है सांप्रदायिक तनाव रहते थे, सांप्रदायिक दंगे रहते थे। कम से कम बिहार उसमें नहीं। हाँ, आपने बात रखी कि जो भाई आपराधिक घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं, बहुत सारी और घटनाएं होती हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे जमीन की समस्या होती है, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनके चलते ही घटनाएं होती है। और आदमी क्या होता है ना, कंपेयर करता है कि 2005 से 2010 उन लोगों ने देखा, हम लोग थे भाई उस समय जितने अपराधी थे, बड़े एक अपनी उसमें थे वो। तो अभी घटनाएं जब कभी कहीं हो जाती है, दिन दहाड़े कोई घटना घट जाती है, देखिए घटनाएं अच्छी नहीं है। लेकिन देखिए, एक बात तो जरूर है ना कि मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं, ये एनडीए का कोई भी जो एक है, वो कहीं भी आप जानते हैं कि क्या है, जीरो टॉलरेंस, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार। तो कहीं भी अगर घटना घट जाती है तो कहीं कोई आपके सामने एक केस हमारे सामने कभी नहीं आया कि जहाँ की मुख्यमंत्री जी ने किसी को बचाने का प्रयास। देखिए, जो एक हाँ घटनाएं घटती हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो सरकार का और पुलिस का क्या दायित्व। अगर घटना, पहले तो काम है रोकना साहब, आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि रोकना चाहिए, जितने प्रिवेंटिव एक्शन है उसको लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई घटना घट जाए तो घटना की तुरंत तहकीकात करके उसको बिल्कुल चार्जशीट कर करके स्पीडी ट्रायल, आप याद करिए ना, भाई 2005 से 10 का क्या मॉडल था, स्पीडी ट्रायल का ही मॉडल था ना। अभियान जी थे एडीजी, उसमें काम यही होता था। और जितने अपराधी थे जिनको लगता था कि अगर हम अपराध करेंगे, हो गया, सजा हो गई, तो आप जानते हैं सजा याफ्ता का कितने अधिकार खत्म हो जाते हैं। कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई लाइसेंस नहीं मिल सकता, कोई ठेकेदारी नहीं मिल, उसका एक अपना एक दहशत होता है। इसलिए देखिए, ये हो सकता है कहीं कहीं घटनाएं घटती हैं, लेकिन आज भी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके डीएमएसपी को कहा कि सरकार का तो काम यही है ना कि भाई जितना ज्यादा लोगों को, पुलिस को जितने और भी मुहैया कर, ये काम तो, ये दायित्व तो पुलिस का है ना। पुलिस का जो चीफ है, जो हेड है, डीजीपी, उसका काम है भाई अपना महकमा को कैसे मजबूती सब चलाएं। क्या लगता है अभी ढीला पड़ा है कानून का? ढीला कैसे पड़ेगा? ढीला तो देखिए, चूंकि सरकार तो वही है, लेकिन कई बार होता है निश्चिंतता का भाव आ जाता है। जरा समझिए, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। आप ये मान करके चलते हैं कि नहीं सर सब ठीक है, ऐसा नहीं। हमेशा आपको देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज है ना जहाँ की रोज आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। एक घटना घटती है, तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी, पब्लिक में मैसेज जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, ये आखिरी है। ये बीजेपी के बैनर से अलग ये संवाद जो है, इसके पीछे क्या सोच है? मैंने बता तो दिया आपको कि हमारे साथ बीजेपी के भी साथी हैं और भी साथी हैं। तो मैं जब जाता हूँ तो मेरा क्या काम है कि भाई मैं जिस संगठन में हूँ तो उसके साथ लोग और जुड़े और ताकतवर हो। सर, एनडीए के एक सांसद ने लालू यादव ने कहा कि हम बीजेपी और जदयू के वोट से जीत के नहीं आए। इस पर अब देखिए, अब भाई ऐसा है ना कि जिस पार्टी के सांसद, उस पर मैं क्या कहूँ। तो सांसद तो भाई कोई अगर ये कहते हैं तो वोट तो उनको जो दिया है वो कौन दिया भाई। आप अगर एनडीए के उम्मीदवार हैं तो जो एनडीए के वोटर सपोर्टर है वही ना वोट देंगे आपको। आज तक ही कोई मशीन नहीं निकली है जो आपको बता दे कि अगर एक्स गांव में 300 वोट पड़े हैं तो कौन दिया कौन नहीं दिया, एक गेस करते हैं। लेकिन अगर एनडीए का कोई एमपी है और अगर ये कहे कि हम एनडीए के वोट से नहीं जीते हैं तो भाई ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। ठीक है, ये आरसीपी सिंह का यहाँ प्रोग्राम था, क्या कहें? आज ये जहानाबाद में हमारे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह जी का कार्यक्रम था। आज 18वां ज़िला था जहां उन्होंने अब तक संवाद कार्यक्रम किया है ना। तो आज 18वां ज़िला था जहानाबाद, जिसका नंबर आया था और आपने देखा उनका स्वागत हुआ, कार्यकर्ताओं ने कितना गंभीर स्वागत किया है। वो उन्होंने महसूस किया है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में संवादहीनता हुई है, तो वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर उनके दुख दर्द को, उनके भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के क्रम में वो आज जहानाबाद पहुंचे थे। इसके पहले वो गया, रोहतास, आरा, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, सहरसा, सिवान, सारे जिला का दौरा करके आज जहानाबाद आए। क्या मुसलमान अब भाजपा से भी जुड़ेंगे? नहीं, जुड़ने का बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं भी अल्पसंख्यक हूँ, मुसलमान हूँ, और हमारे जो किताब उसमें भी लिखा हुआ है कि वतन पहले आपका है ना, और जो सरकार है आप चुनते हैं।
और सरकार जो बनती है वो सबके लिए बनती है, बहुसंख्यक के लिए भी, अल्पसंख्यक के लिए भी। तो ये भावना रखना कि जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, वो सब देश सबका है और सबके नेता हैं, सब देश मिलजुल के चलाना है।